चाय बागान के हरे भरे इलाके और यहां काम करने वाले मजदूरों के सवाल की बात करते हैं। सियासी तौर पर विरासत की जंग और अहोम फैक्टर के बीच गोगोई सरनेम वाले दो नेताओं की सियासी जंग का मैदान है असम का जोरहाट संसदीय सीट, जहां पर बीजेपी के मौजूदा सांसद तोपोन गोगोई और कांग्रेस के युवा नेता गौरव गोगोई आमने सामने हैं। क्या है जोरहाट सीट का चुनावी समीकरण और किसके खाते में जाएगी ये सीट, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। जोरहाट में ये दो गोगोई के बीच की जंग है, गौरव और टोपोन गोगोई। कभी ये कांग्रेस का किला हुआ करता था, अब 2014 के बाद से बीजेपी का गढ़ है। ये सीट दोनों पक्षों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अहोम फैक्टर भी इस लड़ाई में अहमियत रखता है। 41 साल के गौरव गोगोई अपना दिन काफी सुबह शुरू करते हैं। जोरहाट में वोटरों से मिलते हैं। इस जगह उनके पुरखों की जड़ें हैं और उनके पिता दिवंगत तरुण गोगोई भी यहाँ से 70 के दशक में 2 बार सांसद रहे। वो 3 बार असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गौरव कहते हैं जोरहाट के लिए उनकी लड़ाई पारिवारिक विरासत से आगे जाती है। I have not worked in Jorhat for the last 10 years. I was in a neighboring district. जोरहाट में कभी काम नहीं किया, लेकिन मेरा स्वागत बेटे की घर वापसी जैसा हुआ। बीजेपी ने सोचा नहीं था कि मैं जोरहाट से लड़ूंगा। ये प्रचार किसी एक शख्स को लेकर नहीं है, ये ऊपरी असम के लोगों को लेकर है। हम बड़ी रैलियां नहीं कर रहे, घर घर जाकर मिल रहे हैं। लोगों को अब भी याद है कि मेरे पिता ने मुख्यमंत्री रहते कितना अच्छा काम किया। मैं चाय बागान के मजदूरों के हक के लिए लड़ रहा हूँ। हम लोकतंत्र के विचार के लिए लड़ रहे हैं। People in Assam, especially in Jorhat, they have opposed the Citizenship Amendment Act, but they don't have the space to exercise their right to protest. जोरहाट संसदीय क्षेत्र एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, मगर अब बीजेपी का दबदबा है और इस बार कांग्रेस ने गौरव गोगोई को यहां से खड़ा किया है। उनके लिए ये एक नई सीट है और इसीलिए वो दूर दराज के इलाके और चाय बगीचों के आसपास एक दिन में 1 डजन से भी ज़्यादा मीटिंग करते हैं, वोटर के साथ मिलने की कोशिश करते हैं। उनके सामने बहुत सारे चुनौतियां हैं क्योंकि ये एक नया क्षेत्र है जहां से वो लड़ रहे हैं। इस इलाके के जो कांग्रेस के बहुत नेता हैं वो अब बीजेपी में चले जा चुके हैं और यहाँ पे बीजेपी का दबदबा भी है। क्या गौरव गोगोई फिर से जोरहाट कांग्रेस के लिए जीत पाएंगे, वो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। और अब चलते हैं दूसरी तरफ। बीजेपी ने मौजूदा सांसद तोपोन गोगोई को टिकट दिया है। वो असम के छात्र नेता रह चुके हैं और असम सरकार में मंत्री भी। 19 अप्रैल आने दीजिए। 19 अप्रैल तो चुनाव होगा, सब लोगों ने बीजेपी को वोट देगा और 4 जून आने दीजिए, तो उस दिन हम बात करेंगे। तो हम लोग जो बोला है अभी, हम जो बोला है उसी सही होगा। डेली हम 10, 12, 13 ऐसे मीटिंग, हम चुनाव का मीटिंग हम लोग कर रहा हूँ। अभी भी मेरा मीटिंग है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम जीतेंगे 100%। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी ताकत तोपोन के पीछे लगा रखी है। तोपोन गोगोई! उनके कई बड़े मंत्री और नेता भी जोरहाट में मौजूद हैं। सवाल है, क्या बीजेपी फिर जोरहाट जीतेगी? We are looking forward a bright future. हम बीजेपी का समर्थन करते हैं क्योंकि बीजेपी ने यहाँ हर किसी के लिए काम किया है, लोगों को रोजगार मिला है और हम और ज्यादा विकास चाहते हैं। संभव है कोई मजबूत उम्मीदवार हो, लेकिन हम जीत को लेकर आश्वस्त हैं। Government rule, we got this employment opportunities. जोरहाट के वोटरों में बड़ी तादाद अहोम समुदाय और चाय बागान मजदूरों की है। कांग्रेस के गौरव गोगोई और बीजेपी के तोपोन गोगोई दोनों अहोम समुदाय से हैं। गौरव यूथ आइकॉन की तरह देखे जाते हैं। वो युवाओं को जीतने के लिए इस बड़े चुनाव क्षेत्र में चक्कर लगा रहे हैं। मौजूदा सांसद होने के नाते तोपोन की अपनी जमीन है, जबकि गौरव गोगोई के पास पारिवारिक विरासत है।
तोपोन के पास हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम में चल रही बीजेपी की हुकूमत की ताकत भी है। तो जोरहाट की लड़ाई दो महाबली लोगों के बीच मुकाबला है। ये कहना भले कुछ अतिशयोक्ति लगे, लेकिन इसमें शक नहीं कि लड़ाई जोरदार होगी। जोरहाट से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।